हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता क्या है। नेगोशिएबल का मतलब होता है वो जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि एक राइट क्रिएट कर देता है दूसरे पर्सन के फेवर में, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल एक्ट जो है आपका इंडिया में वो 1881 में आया था और ये जो है आपका बेस था इंग्लिश एक्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्री एजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले होती है कंसिडरेशन, यानी कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब बनेगा तो वो ड्रॉन, एक्सेप्ट और इंडोर्स किया जाता है फॉर कंसिडरेशन। और ये जो है आपका प्रेजेंट होता है हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रेज्यूम्ड। नेक्स्ट है हमारी डेट, यानी जो भी एक स्पेसिफिक डेट आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर लिखी होगी उससे ये मान लिया जाएगा कि जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसी दिन ड्रॉ हुआ है, यानी बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें जो है ये बोला गया है कि कोई भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि वो जो है हमारा रीजनेबल टाइम पर ही एक्सेप्ट किया गया है। और जो है आपका रीजनेबल टाइम वो क्या होता है, ये होता है आपका आफ्टर इट्स इशू, यानी जिस दिन वो लिखा गया है, एंड बिफोर इट्स मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी से पहले। नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी इसमें जो है हमारा जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर होता है बिफोर इट्स मेच्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे हमने जिस ऑर्डर में लिख दिया है उसी ऑर्डर में हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंडोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ऐसा जो है हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अपने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि ए जो है वो डायरेक्ट डी को दे दे या सी जो है वो डायरेक्ट ई को दे दे, ऐसा नहीं होगा। जैसा ऑर्डर उसमें लिखा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो जो है उसी ऑर्डर में इंडोर्स होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैम्प, यानी अगर बाई चांस हमारा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खो जाता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड। नेक्स्ट है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी हमारे होल्डर हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, यानी उन्होंने जो है ये 3 चीजें कंप्लीट कर ली हैं। तो वो 3 चीजें क्या होती हैं? पहला होता है आपका पेड कंसिडरेशन, दूसरा होता है बिफोर मेच्योरिटी, एंड तीसरा होता है गुड फेथ। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट का मतलब देखते हैं कि क्या है। अगर कोई भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि डिसऑनर हो जाता है तो इसके लिए जो एक पर्सन है वो अदर पर्सन पे केस कर सकता है, बट इन लीगल टर्म्स। यानी सबसे पहले हमको क्या कराना पड़ेगा, उसका नोटिंग। नोटिंग में क्या क्या होता है, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब डिसऑनर हुआ, अमाउंट कितना था, रीजन क्या था डिसऑनर होने का, ये सब कुछ जो है वो हमको लिखवाना पड़ता है। और वहां से हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको आगे हम लोग कोर्ट में देते हैं एज अ प्रूफ। और जो कोर्ट है वो उसी को सच मान लेती है तब तक जब तक कि जो वो फैक्ट है वो सारे डिसअप्रूव नहीं हो जाते। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा होता है चेक। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में वो मैं आपको प्रोमिसरी नोट के बारे में डिटेल में बताऊंगी, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 हमारा जो प्रोमिसरी नोट है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में जो कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है और साइन होना चाहिए बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। किसको? जिसका भी नाम लिखा हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, या उसके ऑर्डर पर किसी और को, एक सर्टेन पर्सन को जिसका भी नेम वहां पे लिखा हो, और द बियरर, यानी उसे जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसने इसको होल्ड करके रखा है। अब इसके देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट। तो सबसे पहले इसका एसेंशियल एलिमेंट होता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, यानी ये जो है हमारा राइटिंग में होना चाहिए, वर्बल प्रॉमिस इसमें नहीं चलेगा। नेक्स्ट है हमारा इट मस्ट सर्टन एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू पे, यानी प्रॉमिस टू पे जो है ये इसमें लिखा होना चाहिए। एक मेयर एक्नॉलेजमेंट जो है वो काफी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी आपने जितना भी अमाउंट
प्रॉमिस किया है पे करने का, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये जो है आपका विदाउट कंडीशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी साइन बाय द मेकर, यानी जो भी हमारा प्रोमिसरी नोट है वो साइन होना चाहिए बाय द मेकर। नेक्स्ट है द मेकर मस्ट बी सर्टेन, यानी इसमें जो है ये बिल्कुल क्लियरली शो होना चाहिए कि कौन सा जो पर्सन है वो अग्री करता है टू अंडरटेक द लायबिलिटी टू पे द अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा द पे मस्ट बी सर्टेन, यानी इसमें जो है पे जो है हमारा वो बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए विद द नेम एंड द डेजिग्नेशन। नेक्स्ट है द प्रॉमिस शुड बी पे मनी एंड मनी ओनली, यानी कि हमारा जो भी पेमेंट है होगा वो ओनली एंड ओनली रुपीस की फॉर्म में होगा, हम लोग उसकी जगह कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा द अमाउंट शुड बी सर्टेन, यानी जो भी अमाउंट है वो सर्टेन होना चाहिए रादर देन द पर्सन के रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा अदर फॉर्मेलिटीज, यानी जो भी हमारी अदर फॉर्मेलिटीज होती हैं रिगार्डिंग नंबर, प्लेस, डेट, कंसिडरेशन, ये सब भी जो है इसमें लिखी होनी चाहिए। सो ये था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप में पहला हमने कवर कर लिया प्रोमिसरी नोट, और जो नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इसको जो है वो मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।